वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जाकिर अली। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ पर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर हुमेरा साहिबा। हुमेरा साहिबा, आपका सुमन टीवी में इस्तकबाल है, स्वागत है। थैंक यू। हुमेरा साहिबा, ये बताइए, अब रमज़ान भी आ रहा है, तो डायबिटीज़ जो पेशेंट है टाइप 1 टाइप 2 वाले, मतलब रोज़ा रह सकते हैं क्या मैडम? डायबिटीज़ क्या है, बीमारी नहीं है, जी। डायबिटीज़ की एक कंडीशन है। अच्छा, जो कंडीशन है। हाँ जी जी जी, हम बिल्कुल उसको ग़िज़ा के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। जी। तो हम लोग क्या समझते हैं कि डायबिटीज़ आ गया तो एक बीमारी आ गई अच्छा समझते हैं। जी जी जी। नहीं है, ये एक कंडीशन है, क्योंकि जब भी हम लोग ग़िज़ा लेते हैं, जब भी हम खाते हैं, तो हमारी बॉडी में एक इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है। तो पैनक्रियाज़ जो क्या करता है ना, पैनक्रियाज़ बीटा सेल के थ्रू जैसे हार्मोन, जी इंसुलिन जी। हार्मोन रिलीज़ करता है। अच्छा, तो वो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, जो भी हम खाते हैं वो जैसे ब्लड में ग्लूकोज़ की शक्ल में कन्वर्ट होके कन्वर्ट ग्लूकोज़ में होता आ है। जी जाता है। जी। तो वो उस ग्लूकोज़ को लेके सेल के पास जाता है, सेल। जी। ताकि वो एनर्जी में कन्वर्ट करे। जो ग़िज़ा होती है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो कन्वर्ट जाती है करना। सेल में। तो सेल क्या करता है, अगर बार-बार हम लोग खाते हैं तो वो सेल क्या करता है, उसको रिजेक्ट कर देता है। इंसुलिन जब भी ये ग्लूकोज़ को लेकर जाएगा तो वो रिजेक्ट करता रिजेक्ट कर रहेगा। देगा। तो फिर अब वो क्या करेगा, इंसुलिन समझ नहीं पाएगा कि उसको करना क्या है, तो वो क्या हुँ। करेगा, विसरल फैट्स वगैरह पे बढ़ा देगा, ये फैट जो भी है ग्लूकोज़ को लेके जाके फैट में कन्वर्ट कर देगा। तो उस दौरान क्या होता है, हमें डायबिटीज़ वगैरह स्टार्ट हो जाता। स्टार्ट हो तो जाता हम है। जब इंसुलिन रेसिस्टेंट जो हो रहा है, उसको हम लोग अगर कंट्रोल कर लेंगे ना, ये डायबिटीज़ भी चले जाएगा। विदाउट टैबलेट्स हम डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं, इसलिए ये एक कंडीशन है, ना कि डिसीज़ है। तो हम लोग हेल्दी फूड लेके बिना टैबलेट के हम लोग डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अभी रमज़ान आप बोल रहे हैं, जैसे कि रमज़ान में क्या डायबिटीज़ लोग जी, रह सकते हैं क्या रोज़ा? बिल्कुल रह सकते हैं। जी। बिना गोली के वो लोग, या फिर गोली खाने वाले हैं, अगर डर जाते हैं कि हम गोली छोड़ दें तो क्या होता है? हुँ, हुँ। तो हम लोग गोली अगर छोड़ते हैं तो उसके हिसाब से हम फूड ले लें। ले लें। जैसे आपकी प्लेट में प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में आप ले लें, अच्छा। फाइबर एक अच्छी क्वांटिटी में आप ले लें, हुँ, ताकि आपको फुल डे क्या है, हंग्री ना हो। जैसे हम हुँ। इंसुलिन टैबलेट हम लोग जब लेते हैं शुगर की, तो इंसुलिन को ट्रिगर करते रहता है। जी, तो जी। हम लोग एकदम से डायबिटिक वाले एकदम पसीने आ जाते हैं, जी, जी, घबरा जी। और ऐसा बोलते हैं, तो फिर खाना खाने बेचैन देते हैं, होते रहते बेचैन हो हैं। जाते हैं। जी, जी। तो ये क्या है, एक कंडीशन रहने की वजह से इन लोगों को समझ, अभी क्या है, ये समझते हैं हम लोग गोली की वजह से हो रहा है, शुगर की हाँ। वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, नहीं, बिल्कुल ये नहीं है। आपकी फूड अगर अच्छा रहा ना, तो हुँ, आप ये डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं बिना हुँ, गोली के। आप अच्छे से क्वांटिटी में प्रोटीन ज़्यादा ले लें, ताकि जी, आपको दिन भर वो डाइजेस्ट ना हो और दिन भर आपको एनर्जी देता रहे। फैट अच्छे से लें, जी। ताकि फैट जो भी है आपको क्या है, विटामिन्स में ऑब्ज़र्वेशन के लिए भी हेल्प करता है। तो हुँ, फैट की क्वांटिटी भी आप अच्छा परसेंटेज में ले लें। जी। हम लोग सोचते हैं कि घी खाने से हार्ट आ जाता, अच्छा, बटर यूज़ करने से कुछ हुँ, हमें फैट बढ़ जाता, ऐसा कुछ नहीं है। जी, जी। डायबिटीज़ वाले अगर हम फैट परसेंटेज भी हमारी प्लेट में लेते हैं, या हुँ, फिर प्रोटीन परसेंटेज अच्छी क्वांटिटी में हम लोग लेते हैं, फाइबर अच्छा लेते हैं, लेते तो ये हैं। डायबिटीज़ बिना कोई टेंशन के, बिना गोली के लोग रिवर्स भी कर जी, सकते जी। हैं और आराम से रोज़ा रह सकते हैं। रोज़ा रह बिल्कुल सकते भूख हैं। भी नहीं लगेगी सारा दिन, पेट जी, भरा रहेगा उनको जी। प्रोटीन क्वांटिटी की वज़ह से। और इसमें भी कंडीशन है कि उनका इंटरनल हेल्थ कैसा है, कैसा ताकि वो? जैसे यूरिक एसिड मैं बताई हूँ कि यूरिक जी। एसिड लेवल कैसा है, उनकी किडनी फंक्शनिंग कैसा है, लिवर फंक्शनिंग कैसा है उन लोगों हुँ, का, या फिर फैटी लिवर में डायबिटीज़ के साथ-साथ कुछ लोग फैटी लिवर में भी चले जाते हैं। हुँ, तो ये सारे कंडीशंस देखते हुए हम हमारे फूड प्लेट को रेडी कर लें, ताकि हुँ। आराम से रोज़ा आपका हो जाए। सारे दिन आप बिना कोई भूख-प्यास के आपको आराम से रोज़ा हो सकता है। बिल्कुल आपको ये नहीं है कि डायबिटीज़ होगा तो मुझसे रोज़ा नहीं जी। होगा। बिल्कुल वैसा कुछ नहीं है। डायबिटीज़ के साथ आप रोज़ा रह सकते हैं, आराम से हो सकता है वो। मैडम, ज़्यादा डायबिटीज़ हाई हो गई शुगर, तो इनके लिए क्या मशवरा है मैडम? जी, ज़्यादा डायबिटीज़ होने की वज़ह से जैसे हम करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन होता है, जैसे आपका 5.4 है तो आप नॉर्मल कंडीशन में हैं। जी। फिर 5.5 से आप 5.7 से 6.4 अगर जाते हैं तो आप प्री डायबिटिक स्टेज पे चले जाते हैं। तो हमें बॉडी हमसे बताती है कि आपको प्री डायबिटिक स्टेज में है या कैसा है। ज़्यादा यूरिनेशन वग़ैरह जैसे होना होता है। फिर या फिर आप 6.4 के अबव चले जाते हैं तो आप हुँ, डायबिटिक में आ जाते हैं। फिर उसके बाद टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ वग़ैरह में आप कन्वर्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम कंडीशन क्या है, जैसे कि हम लोग जो भी खाते हैं उसको थोड़ा-सा कंट्रोल कर लें, मल्टीपल ईटिंग्स रोक लें। जी, जी। और क्योंकि डायबिटीज़ से ज़्यादातर आपको ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। हुँ, जैसे आपको इंसुलिन रेज़िस्टेंट होगा, ऑटोमेटिक आपका ऑर्गन्स इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। शुगर ज़्यादा होने की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, बीपी आने के चांसेस होते हैं, किडनी फेल्यूर्स वगैरह हो जाते हैं। आप ज़्यादातर देखते होंगे कि जो जो लोग डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, वो लोग एट लास्ट डायलिसिस पे चले जाते हैं। चले जाते हैं। क्योंकि जी, आपका किडनी फंक्शनिंग स्लो हो जाता है, स्लो हो फ़िल्ट्रेशन जाता है। प्रोसेस स्लो हो जाता। सो ईजीएफआर रेशियो आपका कम होना शुरू हो जाता।
तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग जब भी नॉर्मल है या प्री डायबिटिक स्टेज पे है, ये हम लोग चेक करते रहे। चेक करते रहते हैं। एवरी पर्सन चाहे वो हेल्दी रहो, अनहेल्दी रहो, ये एवरी पर्सन को क्या है कि अपनी किडनी हेल्थ कंडीशन पता होनी चाहिए, अपना हार्ट कंडीशन पता होना चाहिए। तो रेगुलर टेस्ट वगैरह करवाते रहे, शुगर टेस्ट करवाते रहे ताकि आपका कितना हेल्दी है, आपकी शुगर किस लेवल पे है। किस लेवल पे? ताकि अगर बढ़ रहा है तो हम उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, हम्म, किस तरीके का फूड लेके कंट्रोल करना है। तो ये ज़्यादा डायलिसिस पे जाने तक का ना देख के जी पहले हम अगर कंट्रोल कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी डायबिटीज़ पे आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी मालूमात दी आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम।